उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त मऊ में थे, अभी प्रधानमंत्री की रैली हुई है उसमें शामिल हुए हैं और तमाम बातें भी इन्होंने रखी हैं। बात करते हैं उनसे। सर, लास्ट चरण का ये चुनाव चल रहा है, अभी तक क्या देखा आपने? हर जगह पर गए, पार्टी को अपने किस जगह पर देख पा रहे हैं? देखिए, मैं फर्स्ट फेज़ से चल रहा हूँ और चलते चलते और यहाँ तक लास्ट फेज़ तक पहुँच गए हम लोग। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की रैली में थे हम, कल भी थे। हमने बड़ी रैलियों में भी हम रहे हैं, छोटी रैलियों में रहे हैं और नुक्कड़ बैठकों भी हमने की है। नुक्कड़ बैठकों में धरातल पे भी हम लोग गए। तो सच्चाई ये है कि पहले ही हमारी सरकार तो लगभग बन चुकी है और अब हम आगे जो हमारा शीर्ष नेतृत्व का लक्ष्य है उस लक्ष्य की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। ये छोटी छोटी नुक्कड़ बैठकों में सही जानकारी छोटी छोटी नुक्कड़ बैठकों में होती है और नुक्कड़ बैठकों में जब हमारा जाना हुआ है उस आधार पे हम कह रहे हैं। दूसरी एक और है हमारे सरकार बनने का और 400 का जो लक्ष्य है हमारा शीर्ष नेतृत्व का, उसका एक कारण और भी है। हमारा संगठन, हमारी बूथ की इकाई, हमारी सेक्टर की इकाई, हमारी मंडल की इकाई, हमारे पन्ना प्रमुख, ये बहुत बड़ा मजबूत है। विपक्ष हमारे सामने संगठन की दृष्टि से कहीं टिक नहीं पा रहा। हम लोग बहुत मजबूत हैं और संगठन और सरकार निरंतर सक्रिय। हम लोग 5 राज्यों के चुनाव के तत्काल बाद हम लोकसभा की तैयारी में चले गए थे। उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता हम लोगों को आशीर्वाद दे रही है। दूसरी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता और उनकी कर्तव्यता, मैं कह सकता हूं कि जिस दृष्टि से वो परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहे हैं। आदरणीय उत्तर प्रदेश में योगी जी परिश्रम की पराकाष्ठा का, दोनों ही महापुरुष परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहे हैं और निरंतर 18-18 घंटे काम करते हैं डेली। कभी 10 साल में प्रधानमंत्री ने छुट्टी ली, 8-7 साल के कार्यकाल में आदरणीय मुख्यमंत्री ने एक भी छुट्टी नहीं ली। उसका परिणाम है कि देश प्रदेश की जनता हमें आशीर्वाद दे रही है। उसके बाद विपक्ष ईवीएम पे आरोप लगाता है, ये लेकिन ये नहीं देखता कि भाजपा का संगठन और सरकार दोनों ही निरंतर जनता के बीच में रहते हैं। जीत के दावे तो उनकी तरफ से भी हो रहे हैं कि अखिलेश यादव के बयान आ रहे हैं कि 400 पार का आप नारा दे रहे हैं, लेकिन 400 के बाद जितनी पार की बची हुई सीटें वही हाथ लगेंगी आप लोगों को इस बार। देखिए, 2022 में अखिलेश जी ने 400 का नारा दिया था अपना, और स्थिति क्या रही वो सबके सामने है, आप लोगों के सामने, जनता के सामने, हम लोगों के सामने ही। तो चुनाव की जब चुनाव सर पे आता है तब सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, सक्रिय होते हैं और हम निरंतर हर समय सक्रिय रहते हैं। उसका परिणाम है कि हमें प्रदेश की, देश की जनता आशीर्वाद देती है। प्रधानमंत्री पर भी मुखर नज़र आ रहे हैं, कह रहे हैं भाषा बदल गई है, राजनीति में ऐसी भाषा नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री के कल के बयान को लेकर कि मुजरे वाले बयान को लेकर उस पर तमाम आरोप और प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री हमारे बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और हमारे भारत का उन्होंने गौरव बढ़ाया है। कहीं अगर वो उनका कोई तरफ से बयान आता है तो उस बयान के पीछे कोई न कोई रहस्य होता है, ऐसा नहीं है। विपक्ष के भी अगर बयान देखिए तो विपक्ष के भी बयान अलग अलग बयान है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, जनता के बीच में जवाब देने के लिए कुछ है नहीं, तो वो भी इस तरह की कोई न कोई बातें खोजते हैं और उसको लेकर के कोशिश करते हैं कि हम लोग असल में विपक्ष अपना सम्मान बचाने के लिए लड़ रहा है। सिर्फ सम्मान बचाने के लिए, जीतने के लिए नहीं। जीत सम्मान बचाने के लिए, किसी तरह हमारा सम्मान बचे, हार भी हो तो सम्मानजनक स्थिति में हो। यूपी में क्या स्थिति देख पा रहे हैं आप? यूपी में हमारा शीर्ष नेतृत्व ने जो लक्ष्य दिया था, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा है और 80 लोकसभा का जो लक्ष्य दिया था, हम पूरे मनोयोग से, हमारा संगठन और सरकार, एक सिपाही भी मैं हूँ, मंत्री के साथ साथ एक संगठन का सिपाही भी हूँ, पूरे मनोयोग से हम लोग लगे हैं। हमारी कोशिश है कि हम 80 लोकसभा जीत करके उत्तर प्रदेश से मोदी जी की झोली में दें। शुक्रिया। 80 की 80 सीटों का जीतने का दावा जो है वो धर्मवीर प्रजापति ने किया है कि हम लोग पूरे मनोयोग से यहाँ पर काम कर रहे हैं और कामयाबी भी मिलेगी। कैमरामैन अरविंद के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, मऊ।